जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होशियार प्रियंका ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों आज फिर से हम एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं आप सबके लिए और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो रिलेटेड है जो भी स्टूडेंट जो अभी फ़िलहाल डीएलएड कर रहे हैं 25 से 27 सेशन में, या जो स्टूडेंट 2026 डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे और वे चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज से जो है अगर हम डीएलएड करते हैं तो उसमें सबसे जो मैंडेटरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है क्लास करना। और वो क्यों और कैसे, तो ये सारी चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ चैनल पे जो नए हैं और वे डीएलएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे सीटेट से भी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डीएलएड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं खुद एक डीएलएड एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद डीएलएड करी गवर्नमेंट कॉलेज से। और मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि आप लोग कमेंट में, मुझे पता है कमेंट में कोई पूछ ही देते हैं कि मैं 24 से 26 सेशन में, अभी सेकेंड ईयर में। ओके, तो वीडियो करने से पहले आप लोग यही कीजिए, लाइक लास्ट में कर दीजिए, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हाँ डीएलएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आज का हमारा प्रश्न यही है कि क्या अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जब हम एडमिशन लेते हैं तो क्लास करना क्या ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या अगर हम क्लास नहीं करेंगे तो क्या हमारा फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। और अगर हमारा अटेंडेंस कम है तो उसका क्या उपाय होगा। अगर हम किसी कोई कारणवश अगर हम क्लास नहीं भी कर पाते हैं तो क्या हम एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे, और नहीं भर पाएंगे तो इसका उपाय क्या है। तो वे सारी चीज़ बताऊंगी। और एक मंथ में कितना दिन क्लास करना चाहिए, एक सप्ताह में कितना दिन क्लास करना, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में तो सबसे पहली बात होता है ये कि आपको जो है प्राइवेट कॉलेज का जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फीस जो है वो डिसाइड किया गया, वो 1,20,000 है प्राइवेट कॉलेज में। और गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो 20 ही हज़ार है। तो समझ सकते 1 लाख का गैप है। ओके, उसमें भी क्या होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड है कि प्राइवेट कॉलेज वाला 1,20,000 ही रुपया लेगा। बट प्राइवेट कॉलेज वाला का इतना डिमांड होता है। मैं जो मेरी फ्रेंड लोग, चाहे मेरी फ्रेंड की सिस्टर लोग जो डीएलएड करें, मैं उस प्राइवेट कॉलेज के बारे में जो सुनती हूँ मुझे इतना गुस्सा आता है। एक प्राइवेट कॉलेज है, वो क्या करता है, आपको एडमिशन करना है, आपको पूरा साल क्लास करना है, 1 साल रेगुलर क्लास करवाएगा। अगर क्लास नहीं करिएगा तो 1 साल का 30 से 35 हज़ार रुपया मांगता है क्लास करने का प्राइवेट कॉलेज। जबकि एडमिशन में वो ऑलरेडी 1 लाख 1.5 लाख रुपया ले रहा है। उसके बाद वो क्लास अगर कीजिए तो ठीक है, नहीं कीजिएगा तो उसको पैसा दीजिए। दूसरा बात, असाइनमेंट जमा करने में पैसा लगता है। फॉर्म भराएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में 1500 में मेरा फॉर्म भराया था, बट प्राइवेट कॉलेज में 3-3 हज़ार रुपया लेता। पैसा लूटने का तो उसका कोई सीमा ही नहीं होता है प्राइवेट कॉलेज वालों को। और जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उसकी जो सिस्टर है वो बीएड कर रही है, तो अगर वो एक दिन क्लास नहीं जाती तो उस पर फाइन लगा दिया जाता है, पैसा लगा दिया जाता है। अगर एक सप्ताह नहीं जाएगी तो उसको 500 रुपया फाइन देना पड़ेगा क्लास का। समझ सकते, इस तरह प्राइवेट कॉलेज वाले टॉर्चर करते तो उससे कहीं लाख गुना तो बेटर है गवर्नमेंट कॉलेज। और गवर्नमेंट कॉलेज क्लास इसलिए करवाता है क्योंकि देखिए, कहाँ 1,20,000 और ये लेता है 20,000, प्लस आपको स्कॉलरशिप रुपया भी देता है। मेरा स्कॉलरशिप फॉर्म में जब मेरा पैसा आ जाएगा तब मैं आप लोगों को जो है वीडियो शेयर करूँगी। बट मेरे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट थे, मेरा क्लास में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी का पैसा आ गया। फर्स्ट ईयर में 9,020 रुपया और सेकेंड ईयर में भी 9,020 रुपया, यानी कि कुल मिलाकर 18,000 रुपया वापस आया। मेरे में कुछ प्रॉब्लम था जिसको मैंने दिखाया, गई थी शिक्षा विभाग। मेरे में कुछ प्रॉब्लम हो गया, साइबर वाले ने प्रॉब्लम कर दिया, इसलिए मेरा पैसा जो है अभी फ़िलहाल अभी तक भी नहीं आया है। बाकी सबका आ गया है। तो स्कॉलरशिप समझिए जिसका आया हो तो उसको तो 20,000 एडमिशन में लगा, 18,000 रुपया आ गया। यानी कि खर्चा क्या लगा, कुछ नहीं, सिर्फ रहने का और खाने का। बाकी बाकी जो हॉस्टल में रहते हैं उनका तो 6,000 ही साल का लगता है। एक सेमेस्टर का 6,000, दूसरे सेमेस्टर का 6, यानी कि 500 रुपया महीना लगा। तो सरकारी कॉलेज में आपको इतना सुविधा दे रहा है। सबसे पहले तो पैसा कम ले रहा है, प्लस आपको स्कॉलरशिप भी देता है। वैसे स्कॉलरशिप प्राइवेट वाला भी देता है, लेकिन उसका भी साथ ही 8,000 ही रहता है। प्लस आपको स्कॉलरशिप भी देता है। और ऊपर से आप जब क्लास नहीं कीजिएगा तो ऑब्वियसली है, टॉर्चर तो करेगा ही क्लास करने के लिए ना। आपको क्लास करना है, करवाएगा ही ना। देखिए, क्लास जो होता है सभी स्टूडेंट करते हैं। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास करने के इच्छुक होते हैं। वे चाहते हैं कि मैं क्लास करूं, उनको अच्छा लगता है क्लास करना। उसी में कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डीएलएड करते हैं, जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, चाहे किसी लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, जो मैरिड हो, जिनके बच्चे हो, जो किसी कारणवश रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं,
मतलब नहीं आ पाते हैं कभी कभी, तो ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, आप लोगों को जो कोई भी डाइट हो चाहे बाइट हो, उसमें ऑब्वियसली है धमकाया जाता है कि आपको क्लास करना है, क्लास नहीं कीजिएगा, आपका 85% अटेंडेंस नहीं पूरेगा तो आपका फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम नहीं दिया जाने। बट रियलिटी ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठिएगा ना फर्स्ट ईयर का, तो जिसका 85% अटेंडेंस पूरा था वो भी एग्ज़ाम दे रहा होगा, और जिसका 5% अटेंडेंस था वो भी आपके साथ ही एग्ज़ाम देता है, मतलब देगा ऑब्वियसली ना। तो ये कुछ नहीं है, एग्ज़ाम फॉर्म सबका भरा आता है। वही है कि अगर मतलब कोई टाइट टीचर है कोई कॉलेज में, अगर आपका अटेंडेंस नहीं पूरा तो वो लास्ट टाइम में आपको टॉर्चर करेगा कि नहीं क्लास करो, उसके बदले टीएलएम बना के दो, उसके बदले ये काम करके दो, ये वर्क दो, वो दो, दिस दैट, बहुत सारा। अगर आपका कॉलेज थोड़ा टाइट है, बट मेरा कॉलेज पार्ट में दो बट्टी अभी फ़िलहाल वो भी बहुत सारा मतलब टाइट हो गया। अभी थोड़ा लाइट कट गया, मैं विंडो खोलती हूँ, कुछ ज़्यादा ही लाइट आ रहा है, एक सेकेंड, मैं ब्राइटनेस कम। तो अभी फ़िलहाल हम लोग के टाइम में तो बहुत टाइट नहीं था, तो फिर ये हम लोगों मतलब बिल्कुल टाइट नहीं था, तो हम लोग के बैच में ऐसे टाइट नहीं था। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते थे, महीना महीना, डेढ़ डेढ़, दो दो महीना, एक दिन भी अटेंडेंस नहीं बनाते, लेकिन फॉर्म सबका भरा है। फॉर्म भराते वक्त भी बस ये बोल दिया, जैसे मेरा फर्स्ट ईयर का फॉर्म भराया था तो उस टाइम में भी ये बोल दिया कि हाँ इन्हीं लोगों का फॉर्म भराएगा और ये इन लोगों का फॉर्म नहीं भरा। बट लास्ट में सबका भरा है, किसी का कोई जैसे होता है ना कि चलो जिसका अटेंडेंस नहीं पूरा है उससे एक्स्ट्रा वर्क करवाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया गया, सबका फॉर्म भराया गया। लेकिन इस बार थोड़ा टाइट हो गया सेकेंड ईयर में कि जिसका मतलब पूरा नहीं रहेगा उससे मतलब भराएगा फॉर्म, सबका भराएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम फॉर्म भरने ही नहीं दिया जाएगा, एग्जाम देने ही नहीं दिया, भराएगा सबको लोग, बस थोड़ा सा टॉर्चर करिएगा, लास्ट में एक्स्ट्रा क्लास करवाएगा, और कोई बात नहीं है। लेकिन क्लास जाइए, लास्ट में परेशान होइएगा। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम जो क्लास रेगुलर नहीं जा रहे हैं, तो वीक में कम से कम 3 दिन आप क्लास जा सकते हैं। वीक में 3 दिन जाइए, लेकिन एक दिन गैप करके जाइए। जैसे मंडे को गए तो फिर जो है वो ट्यूसडे को नहीं जाइए, वेडनेसडे को चल जाइए, फ्राइडे को चल जाइए। एक दिन गैप करके आप जैसे मंडे को जाइएगा, फिर वेडनेसडे को चल जाइए, फिर फ्राइडे को चल जाइए। हर वीक में 3 दिन चल जाएगा, तब कैसे अटेंडेंस पूछ जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं, अगर कभी कभी जैसे मैं घर जाती हूँ तो मैं 10-10 दिन, 15-15 दिन पे आती हूँ, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि डराने के लिए बहुत डराएगा आपको। सीधा हम लोग को तो डायरेक्ट ये धमकी दिया जाता था, क्लास अगर जो व्यक्ति नहीं आएगा उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। जैसे 15 दिन के बाद आए, क्यों नहीं थी इतना दिन, चलो एप्लीकेशन लिख के दो, अगर आज के बाद अगर हम इतना दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहेंगे तो मेरा नामांकन रद्द किया कर दिया जाएगा, इसकी जिम्मेदार हम खुद होंगे, ऐसे ऐसे लिखवाए। तो नामांकन रद्द नहीं किया जाता, बट धमकाया इसीलिए जाता है। देखिए, अगर धमकाएगा नहीं तो बच्चा सब जो है टीचर को सीरियस नहीं लेता है, और टीचर को सीरियस नहीं लेता है तो स्टूडेंट सब क्या होते हैं, फिर क्लास नहीं करते। जैसे हम लोग के कॉलेज में फर्स्ट ईयर में यही हुआ कि मतलब एकदम पूरा ढील दे दिया, जिससे वो शुरुआत में स्टूडेंट सब क्लास करता था, बट सेकेंड ईयर में आते आते कोई भी स्टूडेंट जो सीरियस लिया ही नहीं, कोई स्टूडेंट जो है वो एकदम से सीरियस नहीं लिया। तो फिर टीचर सबको गुस्सा आ गया, और फिर सेकेंड ईयर हम लोग का जैसे सेकेंड ईयर था, 3-4 महीना बहुत ढील दिया। तो सारे स्टूडेंट जो है मतलब सभी स्टूडेंट्स मतलब जो एक तो जो रेगुलर जाते तो वो भी सीख ले कि नहीं ये सब नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाऊँगी। और उसके बाद टीचर को आया गुस्सा, फिर उन्होंने इतना टाइट किया कि हम लोग को जो पूरा दिन में 3-4 घंटे क्लास करते थे, अब 10 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लास कराया। बट गॉड, भगवान की कृपा से हम लोगों का जब टाइट हुआ तो एससीपी स्टार्ट हो गया। एससीपी मतलब जब स्कूल पढ़ाने के लिए हम लोग को 4 महीना का मिल गया, तो स्कूल में हम लोग ग्रुपिंग करके जाते, तो उसमें भी ठीक है, चलो 3 जैसे 4 लोग हैं आज गए तो 4 लोग कल जाएगा, इस तरह ग्रुपिंग बना गया। वैसे रूल है डेली जाना है, टीचर्स को पता लगेगा तो गुस्सा करेंगे, रूल है डेली जाना है। बट हम लोग जो है स्कूल के हेड मास्टर होते हैं उनसे, और जितने जैसे 4 ही क्लास है तो 4 ही स्टूडेंट जाएंगे, उतना जा के एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद क्यों करना। तो हम लोग वैसे भी जाते थे, वीक में 3 या 2 दिन ही जाते, क्योंकि ग्रुपिंग करके। उसके बाद फिर से जो है जब हम लोगों का जैसे मैं सेकेंड ईयर में, जो नया फर्स्ट ईयर वाला आया है, मैं आज तक कभी 10 बजे से 4 बजे तक क्लास नहीं की थी अपने कॉलेज में, कभी नहीं की। बट मेरा कॉलेज बैठ मधुपट्टी में इतना टाइट कर दिया है कि 10:30 बजे से, और जो प्रभारी इंचार्ज है वो टीचर भी थोड़े बहुत सख्त के हैं। कोई और टीचर होते तो इतना टॉर्चर नहीं करते, बट वो थोड़े सख्त लेवल के। तो वो क्या करते हैं, 10:30 बजे से लेके 4 बजे तक रखते हैं, और 4 बजे टाइम पूरता है, उसके बाद वो अटेंडेंस बनाते हैं, उसके बाद भेजते। तो 4:30 बजे आती है फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट सब है, वो मैं जहाँ रूम लेके रहती हूँ वो सब भी यही रहती है, तो उन सबको बहुत अभी टाइट करके रखा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, 4 बजे तक रखता है तो जाइए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रेगुलर नहीं जाइएगा तो कुछ हो जाएगा। आप वीक में 15 दिन भी जा सकते हैं, 10 दिन भी जा, अगर किसी मतलब सॉरी वीक नहीं, मंथ में 10 दिन भी जा सकते हैं, 15 दिन भी जा सकते हैं, और किसी किसी महीना में ज़रूरी नहीं 10 दिन भी गए तो कोई बात नहीं। बट जो दूर के हैं वो वीक में आप 2-3 दिन भी आ जाएंगे तो चलेगा। बट
ऐसा कोई नहीं, फॉर्म सबका भराएगा, जिसका 5% है उसका भी भराएगा, 10% उसका भी भराएगा। बात यही होगा, लास्ट में थोड़ा टॉर्चर करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो आप लोगों की कोई और प्रॉब्लम हो तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।